दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 14.4 कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, मीन मीडियन मॉड निकाला था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको खुद करने को दिया था। अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें नीचे जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है। इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, अगर मीडियन डाटा का 63 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें मीडियन दिया हुआ है, जो मीडियन है वो हमारा किसके इक्वल है, 63 के इक्वल है। और जो डाटा दिया हुआ है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं, 29, 32, 48, 50, एक्स प्लस 2, 72, 78, 84, 95। और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें x और x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं, n निकाल लेते हैं। हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n हमारा हो गया 10, मतलब क्या है, ये इवन नंबर है। तो मीडियन के लिए हम, मीडियन जब हो तो n की वैल्यू हम क्या करते हैं, क्या होगा हमारे पास, n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। यही ऑब्जर्वेशन उठाएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे मीडियन निकाला था। तो n+2 क्या होगा, 10/2 और n+2 क्या होगा, 10/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। मतलब हम कौन सी ऑब्जर्वेशन उठाएंगे, 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। 5th ऑब्जर्वेशन इज x एंड 6th ऑब्जर्वेशन इज x + 2। तो मीडियन हमारा किसके इक्वल होगा, मीडियन हमारा किसके इक्वल है, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 के इक्वल। मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 63। 5th ऑब्जर्वेशन क्या गिवन है, x। 6th ऑब्जर्वेशन क्या गिवन है, x + 2 अपॉन 2। क्लियर। अब इसको ही हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। (63) इज इक्वल टू x + x अपॉन 2 अपॉन 2। तो 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 63 × 2 इज इक्वल टू 2x + 2। क्लियर। यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर बचेगा x + 1 और वो 2 इधर आके हम डिवाइड कर देते हैं। सो 63/2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 की कटिंग हो गई। हमारे पास क्या बच गया, 63 इज इक्वल टू x + 1 + 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। सो 63 - 1 इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 62। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी। हम उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने फाइंड आउट कर दी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, करिएगा। अगर नहीं समझ में आया हम आपको करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द मीन सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें मीन निकालना है। नीचे हमें वर्कर्स की सैलरी गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब 3016 वर्कर्स की सैलरी है, 4012 वर्कर्स की सैलरी है, 5010 वर्कर्स की सैलरी है, सो ऑन अप टू 10,001 वर्कर की सैलरी है। हमें इसका मीन निकालना है। मीन आपको पता ही है हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम एक खुद से दोबारा से एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमें सैलरी गिवन है। क्लियर। सैलरीज 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 एंड 10,000। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी को हम FI लिखेंगे और सैलरी को हम क्या लिखेंगे, XI। क्या लिखेंगे, XI, बिकॉज ये हमारे क्लास मार्क्स हैं। ठीक है। सो दिस इज XI एंड दिस इज FI। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3 एंड 1, ये गिवन है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में याद हो, हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, समीशन
एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, यही फॉर्मूला था। एफ आई एक्स आई मतलब हमें एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका जो समीशन होगा, सो हम क्या करते हैं, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मतलब 3000 को हम 16 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर 4000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर 5000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6000 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7000 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड 10000 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई करवा के क्या आ जाएगा, अगर हम 3000 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 48,000। क्लियर। नेक्स्ट 12 को 4 से करवाएंगे तो भी हमारा 48,000 आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 50,000। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास फिर से 48,000। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 42,000। 7,000 को करवाएंगे, जब 8,000 और 4 को करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32,000। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 27,000 और लास्ट हमारे पास आ जाएगा 10,000। अब हमें निकालना है इन सबका समीशन, मतलब सम करना है, हमें टोटल करना है। टोटल में हमें क्या करना है, एफ आई का भी टोटल करना है और जो हमारे पास एफ आई एक्स आई है हमें इनका भी टोटल करना है। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड करके हमारे पास आएगा 60 और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड करके हमारे पास आएगा 3,05,000। क्लियर। इन सबको आप ऐड कर लीजिएगा, आपका यही आएगा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एक्स मेन के फॉर्मूले में, समीशन एफ आई एक्स आई अपन समीशन एफ आई। समीशन एफ आई एक्स आई क्या है, 305,000 हमने निकाला और समीशन एफ आई क्या है हमारे पास 60, इसकी भी हमने वैल्यू निकाली। तो दोनों की कटिंग कर देंगे तो इसकी कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा 5083.33। तो मीन हमेशा पॉइंट्स में आ जाता है, चल जाता है। तो ये आपके आ गई मीन की वैल्यू। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.4। अगर आपको कोई भी डाउट है आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी असाइनमेंट के फॉर्म में, आप प्लीज़ वो ट्राई कीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप प्लीज़ पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। गिव वन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको समझाया था क्या होता है, जहाँ पे सेंटर की जो वैल्यूज़ होती हैं उस पर डिपेंड होता है सब। तो मीन कहता है अगर एक एप्रोप्रिएट मेजर में हो, मतलब प्रॉपर वैल्यूज़ में हो, उसकी हमें कोई एक एग्जाम्पल बतानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की हम एक एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ। व्हेन द डाटा इज consistent, when the data is consistent, जब डाटा एक कंसिस्टेंट फॉर्म में होता है एंड द एक्सट्रीम वैल्यूज, और उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं आर नॉट मच हाई, और low than other observations, in such a case mean is the appropriate measure, of central tendency। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हमारा जो डाटा है कंसिस्टेंट फॉर्म में हो, मतलब कि इंटरवल सेम हो, क्लास मार्क्स सेम हो, और सेकंड चीज़ की जो वैल्यूज़ है हमारी बहुत ज़्यादा हाई और लो ना हो, तो वो हमारा जो डाटा होता है वो एक एप्रोप्रिएट मेजर में होता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें लिख देते हैं जैसे कि मीन एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स की मीन एज ऑफ क्लास 9th या फिर 10th, कोई भी क्लास। क्लियर। सेकेंड पार्ट है हमारा, द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी
बट द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मीन जो है वो अप्रोप्रिएट मेजर में नहीं है, बट जो मीडियन है वो एक अप्रोप्रिएट मेजर में। अब हमें उसकी एक एग्जांपल देनी है, तो इस पे अभी हम करते हैं सॉल्व। इसका भी क्वेश्चन, मतलब इसमें भी हमें थ्योरी ही पार्ट है वो ही लिखना है। सो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 6 का। मीडियन मार्क्स हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे मीडियन मार्क्स हैं हमारे, मीडियन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इन क्लास 9। मतलब क्लास 9 में टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और उसमें 50 मार्क्स में से 20 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। सिंस द मार्क्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स be like 10, 20, 30, etc. Clear? We know that median do not affected बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। मीडियन कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, वैल्यूज चाहे ज़्यादा हो हाई हो, हमें उसको असेंडिंग फॉर्म में लिखना होता है, प्रेजेंट इन द डाटा। हेंस मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ central tendency. So this is the question number 6 का सेकेंड पार्ट। सो आपका चैप्टर 14 कंप्लीट है। आपको कोई डाउट है प्लीज़ पूछिएगा, आपको एक असाइनमेंट भी दे दी जाएगी, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। सो थैंक यू।